हेलो, नमस्कार। उत्तर प्रदेश में नई वैकेंसी और जो कैंडिडेट शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं अर्थात टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मतलब अवसर है। टीजीटी और पीजीटी की नई वैकेंसी 2026 की लगभग 15 जुलाई तक आवेदन हो सकता है शुरू हो जाए और अध्याचन पहुंच चुका है, जैसा सुनने में आ रहा है उस तरीके से। तो सबसे पहली बात है कि हम इसके बारे में बात करेंगे। ये जो लोग शहरों में रहते हैं या जो लोग मतलब पहले से अवेयर हैं, उन लोगों को सब पहले से हर चीज की नॉलेज है, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं उनको आइडिया नहीं है कि सर ये पद क्या होता है, उसके बारे में भी पता नहीं है और हम इसकी तैयारी कैसे करें। और माता पिता और कैंडिडेट को पहले से कोई तैयारी नहीं होती कि पहले से हम लोग इस बात के लिए तैयारी करें कि जैसे मान के चलो आपका बच्चा इंटर में पढ़ रहा है या और छोटी क्लास में, तब से हम लोग उसकी सोच रहे हैं कि लाओ उसको टीचर बनाए। आईआईटी और जेईस के लिए बहुत सारे कैंडिडेट तैयारी कराते हैं, लेकिन उनकी भी गांव में नॉलेज नहीं होती, अर्थात हम लोग पढ़ाई के लिए पहले से अवेयर नहीं होते। लेकिन जिन्होंने अब ग्रेजुएट कर लिया है, जो ग्रेजुएट हैं और उन्होंने बीएड कर लिया है और जो शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपने बीएड नहीं किया है, तो आगे आने वाले और आने वाली वैकेंसियों के लिए आप तैयारी कर सकते हो, तो आप बीएड कर सकते हैं। और साथ में प्राथमिक में जो आने वाली वैकेंसी है, अभी सुनने में आ रहा है कि प्राथमिक वैकेंसी आ सकती है, उसके लिए आप बीटीसी। तो दोनों के लिए अलग अलग योग्यता है। अगर आप 10th या 10th से ऊपर टीचर बनते हैं, तो उसके लिए आपको बीएड करना आवश्यक है। और प्राइमरी के लिए 1 से 5 तक के लिए आपको डीएलएड या जिसको हम लोग बीटीसी कहते हैं, वो करना जरूरी है। ठीक है, याद रखिए इसको। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो मैसेज करके पूछ लीजिए। ठीक है, आप लोग हम चलते हैं इसके बारे में। यहाँ टोटल पदों की संख्या है 23,213। ये अनुमान है, वैसे तो इसके बारे में लगभग ऑथेंटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन आइडिया लगा रहे हैं कि 23,213 के आसपास ये वैकेंसी आएगी। और उसमें प्रधानाचार्य के 1502, प्रधानाध्यापक के 1003 और प्रवक्ता के 2705 और सहायक अध्यापक के 16,114। ये सबसे बड़ा नंबर है। ये आपका टीजीटी जो सब्जेक्ट वाइज है उसमें भी अच्छा नंबर है। जैसे मैथ में 2762, ये 2021 में आई 2022 में आई हुई वैकेंसी है, उसके अनुसार ये डिवाइड किया गया है, अनुमान लगाया गया है इसका। अभी तक आयोग से इसका ऑथेंटिफिकेशन नहीं आया कि कितने कितने पद डिवाइड होंगे, लेकिन ये 23,213 ना, इसमें लगभग 16 से 17 हजार के आसपास ये टीजीटी का आना है। 2022 में लास्ट वैकेंसी आई है, उसकी परीक्षा अभी जस्ट हुई है। तो इसका पेपर आप देख सकते हैं कैसा पेपर आया है, और इसका पेपर सोल्यूशन हम लोग 2 दिन में या कल से हम लोग कराना स्टार्ट कर देंगे, तो आप हमारे चैनल पर या ऑफलाइन आके भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसका जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, उसको देखते हैं। पहले ये वैकेंसी का वो देख लीजिए, 2762। यहाँ मैथ में जो बच्चे मैथ में बहुत अच्छा अवसर है इनके लिए। हिंदी, जिनके पास हिंदी है ग्रेजुएशन में और बीएड किए हुए हैं, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया एक मौका है, आप इसको गवाए नहीं, इसमें थोड़ा सा काम करिए। 1630 वॉइस मेल में है, यहाँ फीमेल्स में 1083, लड़कियों के लिए भी अच्छा, यानी महिलाओं के लिए अच्छा ये ऑप्शन है। इंग्लिश में 2476, ये भी अच्छा नंबर है। और साइंस में 2699 और सोशल साइंस में ये बहुत बड़े नंबर हैं। इतनी वैकेंसी देखने को बहुत रेयर मिलती है, इसलिए आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। अगर आप ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट है प्लस बीएड किया हुआ है आपने, तो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। वैकेंसी आपकी अगले महीने में 15 जुलाई तक फॉर्म करना स्टार्ट हो जाएंगे। संस्कृत में यहाँ 1438 है, होम साइंस में 1071 है, बाकी के और 1000 के आसपास और नीचे की तरफ जो भी सब्जेक्ट बचे हैं वो इस प्रकार डिवाइड है। मैंने कुछ मुख्य विषयों का यहाँ पे आप दिखा दिया आप लोगों को। इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न देखो, इससे पहले जो पेपर होता था वो 125 नंबर का टीचिंग होता है। एलटी में जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है। एलटी में जो 150 मार्क्स के पेपर में 120 सब्जेक्ट आता है आपका। जैसे मेरा सब्जेक्ट साइंस है, तो 120 साइंस के और 30 जीएस आता है उसमें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ 125 क्वेश्चन थे, 4 नंबर का एक। इस प्रकार टोटल जो 2022-2021 में जो भर्तियां हुई है, 500 का पूर्णांक था आपका। 4 नंबर का एक प्रश्न था, 125 प्रश्न है, और वो भी केवल आपके सब्जेक्ट के, अर्थात इसमें कोई जीएस का पोर्शन नहीं था, किसी प्रकार का जीएस का पोर्शन नहीं था। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, इसमें क्वेश्चन की संख्या 125 की जगह पर कर दी गई है 120 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 360 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें सुनने में अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं है, सुनने में आ रहा है कि 120 में से 20 क्वेश्चन हो सकता है जीएस के आए और 100 प्रश्न आए आपके सब्जेक्ट के। जैसे आपके पास हिंदी है, तो हिंदी में 100 प्रश्न हिंदी के आएंगे और 20 प्रश्न आपके जीएस के आएंगे, जिसमें आपके पास सब कुछ आएगा, करेंट अफेयर आएगा, ज्योग्राफी आएगा, हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा। तो ये तो 20 मार्क्स का ही होगा। सुनने में आ रहा है पैटर्न ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले जो 125 सब्जेक्ट वाइज आते थे,
सब्जेक्ट से ही आते तो वो हो सकता है 120 सब्जेक्ट से ही आए, ठीक है। दूसरा आगे ये एग्जाम पैटर्न है और अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ है। एलटी की बात मैं इसलिए लेके चला हूं कि एलटी में 2018 में जो एलटी भर्ती हुई थी उसमें केवल एक ही पेपर था। अभी जो भर्ती हुई है एलटी का उसमें 2 पेपर कर दिए उन्होंने, प्री अलग कर दिया और मेंस अलग कर दिया। तो अब तक ये चर्चा चल रही थी कि टीजीटी की जो वैकेंसी आएगी क्या उसमें मेंस होगा कि केवल प्रीलिम्स से या एक ही पेपर के द्वारा भर्ती हो जाएगी। अभी इसमें किसी प्रकार का कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं है। जब अभी ये डेटा आया है कि इसमें लिखित परीक्षा में 120 प्रश्न आएंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस वाले और 3 नंबर का एक होगा 3 स्टार्ट का। इस आधार पर तो लग रहा है कि पेपर एक ही होगा टीजीटी में, 2 पेपर नहीं होने के चांस है। बात आती है योग्यता पर, क्वालिफिकेशन पर। क्वालिफिकेशन है पद के अनुसार विषय में, अर्थात जैसे आपके पास हिंदी में ग्रेजुएट है आप तो हिंदी के अनुसार इसमें भर दीजिए, इंग्लिश में हिंदी में, और मैथ में ग्रेजुएट है तो इसमें भर सकते हैं, इंग्लिश में तो इसमें भर सकते हैं। अर्थात आप जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हैं टीजीटी के उन्हीं पदों में से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात आपका जो आपकी योग्यता है आप अपने सब्जेक्ट से यहाँ अप्लाई करेंगे और उसमें आप सब्जेक्ट में क्या होनी चाहिए, स्नातक होनी चाहिए, ऐसा कह लें कि स्नातक में आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए। प्लस आप बीएड अनिवार्य है यहाँ टीजीटी में और प्लस पीजीटी में। अब तक पीजीटी में क्या था, बीएड अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब इस बार से पीजीटी में भी बीएड अनिवार्य है, बीएड होने चाहिए। आप एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ है, क्या टेट या सीटेट लागू होगा, सवाल है क्या लागू होगा कि नहीं होगा। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का है जो एलटी की वैकेंसी है साहब, उसमें कोर्ट में केस चल रहा था और उस कोर्ट में यह बताया गया है कि ये 6 से लेकर 10 तक पढ़ाने वाले टीचर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 से लेकर 8 तक ऐसा कोई भी टीचर नहीं होना चाहिए जो टेट पास नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसा एक भी टीचर नहीं होना चाहिए जो टेट पास नहीं है। इसका मतलब है कि जो 6 से 8 का जो एरिया इसमें आ रहा है ना उसके कारण इसमें टेट लागू होना चाहिए। लेकिन एलटी वाला आयोग तो इस प्रकार बच गया, उन्होंने कह दिया हम 6 से 8 वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की भर्ती कर ही नहीं रहे, उन्होंने कहा हम तो केवल 9th और 10th के लिए कर रहे हैं, तो वो तो बच गया है। लेकिन इसमें हो सकता है कि 90% चांस है कि अगर ये, क्योंकि ये जो वैकेंसी आती है ना ये टीजीटी के जो पद आते हैं इसमें एडेड माध्यमिक विद्यालय जितने भी हैं एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें 6 से क्लास चलती है और 6 से पढ़ाने के लिए 6 क्लास से लेकर और 10th तक पढ़ाने के लिए टीचर्स होते हैं। इसका मतलब है 6 से क्लास चलती है। तो इसमें मेरा मानना है अभी तक किसी प्रकार का कोई भी इस प्रकार का ऑथेंटिफिकेशन नहीं आया है कि इसमें अप्लाई होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरा आइडिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज अप्लाई कर दी है तो 90% चांस ऐसे है कि टेट लागू हो सकता है। अगर आप टेट पास नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं, आपने अभी टेट का फॉर्म भरा हो उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, कल परसों तक सीटेट का फॉर्म भरेगा उसकी तैयारी कीजिए। आप यूपी टेट, उत्तर प्रदेश टेट और या सी टेट में से आप कोई भी जूनियर का पास होने चाहिए। ये भी है, ये 2 लेवल पे होता है, पहले लेवल पे और सेकंड लेवल पे, मैंने फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल होता है 1 से लेकर 5 तक और सेकंड लेवल होता है 6 से लेकर 8 तक। आपको सेकंड वाला अर्थात सेकंड पेपर पास होना चाहिए। तो आपको टेट या सी टेट का सेकंड पेपर पास कर ले, अगर नहीं किया है तो उस पर थोड़ा सा मेहनत कर दें। अगर टेट लागू होता है तो मैं बता रहा हूं इसमें आपको पढ़ने के लिए कम से कम 6 मंथ दिया जाएगा, जिससे टेट का पेपर होता है और उसके बाद ये आए, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटियां ये है। अच्छा, मुख्य बिंदु क्या है, आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तैयारी के लिए हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको जो आपका 12th लेवल है उस पर पूरा अगर बनाना है अच्छी तरीके से। इसके अलावा क्या पढ़ें, क्या कहां से पढ़ें, आपको मैक्सिमम एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जितना मैक्सिमम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करें। हमारे यहाँ पर टीजीटी एंड पीजीटी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो जो भी बच्चे इसमें इच्छुक हैं, जो भी कैंडिडेट, जो भी अध्यापक बनना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट इसमें इच्छुक हैं, वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर लिख देता हूं, नंबर नोट कर लीजिए 9759787380। इस चैनल पे भी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी टीजीटी की और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। बेहतर है कि आप ऑफलाइन जुड़ जाइए अगर आसपास के हैं और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।